फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो फिजिक्स का हम लोग का चैप्टर है प्रकाश लाइट, उसके क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग का ये चैप्टर वाइज क्लासेस जो प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, देखिएगा और आप उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका मजबूत है और कौन सा चैप्टर वीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो प्लांक के द्वारा बताया गया था। अगला देखिए, अगर न्यूटन का पूछा जाए कि तरंग मॉडल किसने दिया या कण मॉडल किसने दिया, तो जो तरंग मॉडल था वो यानी जो प्रकाश कितने माध्यम से चलती है, एक तो कण के रूप में भी चलती है और एक तरल के रूप में यानी तरंग के रूप में भी चलती है। तो ये दोनों बात सही है कि प्रकाश, कण और तरंग दोनों के रूप में चलती है और ये दोनों का सिद्धांत दो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्ध किया गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है, यानी सफेद किसके कारण दिखता है। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन वहां पे होता है जहां पे माध्यम चेंज हो जाता है, यानी विकिरण। प्रकाश का प्रवर्तन की किसी सतह से टकरा के वापस आना प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी किसी चीज से प्रकाश टकराती है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे लेंस बनाने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, कांच का उपयोग करते हैं, पर मिट्टी का उपयोग हम नहीं करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेंस में नाभिक बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस तरह से आपका लेंस होता है, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ से एक मुख्य अक्ष जाती है, यहाँ पे एफ हो जाता है, यहाँ पे 2f हो जाता है, इसके इधर अनंत हो जाता है और यही इधर भी हो जाता है, एक एफ हो जाता है, यहाँ पे बिंदु हो जाता है, ओ हो जाता है, यहाँ पे 2f हो जाएगा और फिर इधर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पे कि लेंस में नाभिक बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र के ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वक्रता, त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य रेखा या प्रिंसिपल लाइन, फोकस लेंस या नाभिक लंबाई या नाभिक की या फोकस। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये टिंडन प्रभाव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, द्रव में अगर यहाँ पे द्रव भरा है और यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, इस कण से टकराया, फिर आके यहाँ पे एक कड़े से टकराया, इसे इस तरह से ये, तो इसको हम टिंडन प्रभाव कहते हैं, यानी जो चमक उत्पन्न होती है इसे हम टिंडन प्रभाव कहते हैं। और ये जो गति इधर उधर हो रही है इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि, अगला क्वेश्चन पूछा गया, अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर यानी मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकलती है। यानी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रत्येक किरणें मुख्य अक्ष, यानी जैसे यहाँ पे देखिए ये रेखा है, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, अगर यहाँ से किरणें आती है तो ये कहाँ से परावर्तित होती है, तो जो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है ये फोकस से होती है। अगर फोकस से आती हुई किरण यहाँ पे यानी मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई किरण फोकस से होती है और फोकस से आती हुई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। अगर वक्रता से आ रही है तो वक्रता से, अगर यहाँ पे वक्रता है तो इधर से आएगी तो इधर ही से वापस निकल जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए अपवर्तन के बाद वो कहाँ से जो मुख्य फोकस पर मिलती है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है, कहते हैं जो वस्तु स्वयं रोशनी देगी उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु, स्पष्ट वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, तो चमकदार वस्तुएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। तो
तो यहाँ पे हरा क्यों दिखाई देता है कि सारे कलर को अवशोषित कर लेता है लेकिन हरा को परावर्तित कर देता है, इसीलिए हमें हरा दिखाई देता है। सफेद कपड़ा जितनी भी प्रकाश आती है उनको सभी को परावर्तित कर देता है, लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक कपड़ा होता है तो सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में आपको ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सफेद कपड़ा यानी व्हाइट कपड़ा ही पहनना चाहिए। तो हम घास के रंग हरा क्यों देखते हैं, तो यह रंग का प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है, यानी सारी प्रकाश को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, लेकिन जो ग्रीन का कलर है उसको परावर्तित करेगी। तो जब ग्रीन को परावर्तित करेगी तो हमें वो वस्तु ग्रीन दिखाई देगा। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तब तो ब्लैक दिखने लगेगा। अगला देखिए, हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारे आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करे। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी 1676 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सितारे के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है, यानी जो सितारा चमकता है उसके पीछे क्या सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। बिल्कुल सही। अपवर्तन का मतलब ये है कि जो ये वस्तु सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब की ओर होगी, या विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, तो अपने स्थान को परिवर्तित करती है। अगला ऑप्शन देखिए, क्या कहा गया, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। अगला ऑप्शन क्या दिया, पृथ्वी के सितारे की दूरी समय के साथ बदलती है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्यों शुरू होता है। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यह अपवर्तन की वजह से होता है। अगला ऑप्शन देखिए क्या कहा गया, यह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, यह लंबन यानी पैरोलेक्स त्रुटि की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको देखना है, अगर ग्रीन कलर का जैसे कि हरा है, हरा देखना है तो या तो आप सफेद लीजिए या नहीं तो हरा कलर का ही लीजिए, तभी आपको हरा दिखेगा। अगर बाकी अन्य कोई कलर लेते हैं तो ये आपको ब्लैक दिखता है। तो वही कहा है, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्धक शीशा होता है, तो आवर्धक शीशा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन सा विभाजित करता है, तो यहाँ पे जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो सातों रंग 7 कलर में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो उच्च फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस, उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चम्मच को टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण ही दिखता है। थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखता है। निम्न में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, तो यहाँ पे कुल आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बिखराव डिस्पर्जन, या हीरे में निम्न अपवर्तनांक सूचक लो, यानी यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, तो ये लमसम 1 के बराबर होते हैं। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित है, तो गर्मी के प्रवाह से आप लोग का रिफ्रेक्टिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या अपवर्तनांक कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, तो हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। जैसे ये अभिलंब है, यहाँ पे एक रेखा है, ये आपका कहाँ से जाए, सघन माध्यम से, ये आपका सघन है यानी घना है, ये आपका विरल है।
तो ये विरल है। तो जब सघन से आएगी तो अभिलंब से ये दूर भागने की कोशिश करेगी, तो वही का, और इसका स्पीड भी तेज हो जाएगा। अगर आपको पानी में चलने के लिए कहा जाए और आपको फर्श पे चलने के लिए कहा जाए, तो आप पानी में धीमे चलेंगे लेकिन फर्श पे तेज चलेंगे। तो आपके लिए पानी सघन है लेकिन फर्श विरल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बताइए सही कौन सा है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसा नहीं है। अभिलंब से दूर और कम, दूर तो जाएगी पर कम गति नहीं होगा। अभिलंब की ओर और तीव्र गति होगा, अभिलंब से दूर और तीव्र गति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी गति क्या होती है कि बढ़ जाती है। जब ये सघन से विरल में जाएगी तो इसकी गति बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बताइए कि इसमें पर किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। तो प्रकाश किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में समय लगभग तक की देरी हो सकती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है 2 मिनट का होता है। अगला देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तेज तो हो जाता है और क्या होता है, तो कम घनत्व के माध्यम में परावर्तित हो जाता है। नॉर्मल से दूर झुकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। यानी आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े के क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संध्या, नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, तो यहाँ पे आपका बर्फ हो जाएगा, फिर केरोसिन, बेंजीन, संध्या और नमक। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो हवा का अपवर्तनांक लमसम 1 होता है, तो इसी का अपवर्तनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। तो दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, पोल होता है। एक दर्पण वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो फोकस लंबाई R बराबर यहाँ पे हो जाता है F बराबर R/2 हो जाएगा, या R बराबर 2F हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सामने दिया गया है R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती हैं। तो सही ऑप्शन अपवर्तन और परावर्तन दोनों में सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन V। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया तारा टिमटिमाता है, तो तारा किसके कारण टिमटिमाता है। तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तित किरण के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, तो वो होता है यहाँ पे जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं वो वास्तविक होता है। काल्पनिक और आभासी एक ही, हम इसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है, तो उत्तल लेंस हो या दर्पण हो हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन अवतल हो तो वो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार के प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। इसमें 6 केसेस होती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2F पर रखा है, तो 2F पर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 2F है तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अवतल लेंस के नाभिक की लंबाई, तो अवतल लेंस की नाभिक की लंबाई पूछा है तो हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु को रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फोकस बिंदु पर, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी से दोगुनी से अधिक दूरी पर, या फोकस बिंदु से पहले। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोकस बिंदु पर। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के यानी उत्तल लेंस पर है तो प्रतिबिंब अवर्धित, आभासी और सीधा, तो ये एक ही केस में बनता है। और जब वो प्रतिबिंब O और F1 के मध्य में होता है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि अगर लेंस से आपका क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।